हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 42 रुपीज़ का शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में एक अच्छी रफ्तार भी आई है। 36 रुपये से बेहतरीन तेज़ी आई, 43 पे गया, फिर लगातार 4 दिन गिरा। ये एक दिन की तेज़ी दिखाई, अब वापस गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में आनंद राठी की बड़ी कवरेज के बारे में इस कंपनी को लेकर, और क्वार्टरली नंबर्स को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री उन्होंने करी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 42 रुपीज़ का प्राइस है सुजलॉन का, और देखा जाए तो एक महीने में तेज़ी ज़रूर है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 400% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। देखिए 8 रुपये का शेयर था, बेहतरीन तेज़ी आई, 50 रुपये पर भी गया था, वापस गिर कर 35-36 पर भी आया, फिर तेज़ी दिखाने की कोशिश करी। अभी अगर आप देखो तो कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर नज़र करें इस कंपनी को लेकर तो भाई साहब आनंद राठी ने कंपनी के अर्निंग एस्टीमेट के ऊपर बड़ी कमेंट्री करी है, बड़ी कमेंट्री करी है इन्होंने। यहाँ पर उनका कहना क्या है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, टू रिकॉल आनंद राठी रिसेंटली इनिशिएट कवरेज ऑन सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड विथ बाई रेटिंग। दोनों में उन्होंने बाई रेटिंग दी हुई है। और सुजलॉन को लेकर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो फॉर द मार्च क्वार्टर, देखो नंबर बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसको लेकर आनंद राठी की तरफ से एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इस बार का जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो 262 करोड़ का प्रॉफिट होगा। वो अगर आप देखो तो 285% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। सेलिंग में भी अगर आप देखो, रेवेन्यू में भी 52% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये दिखा सकता है। 2580 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू होगा। तो ये वाकई में बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री है। वाकई में जो नंबर्स इन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वही नंबर्स आए या उसके आसपास भी आए तो डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगी सुजलॉन के लिए। और उन्होंने यहाँ पर टारगेट भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आनंद राठी हैज़ अ टारगेट 49 रुपीज़ ऑन सुजलॉन, ठीक है, 49 रुपीज़ का टारगेट उन्होंने दिया है। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। बात करेंगे यहाँ पर कि भैया अभी भी क्या क्या चीज़ें बदल, मतलब यहाँ पर अभी हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखो सुजलॉन में तो देखिए वॉल्यूम्स तो है ही अच्छे, 3,70,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी एक टाइम पे 450 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका 57,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी को लेकर अगर नजर करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी में अगर हम बात करें इनके क्वार्टरली नंबर्स को लेकर, तो देखिए नतीजे कब आने वाले हैं अभी तक कोई उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा इसके बारे में। और इनकी वेबसाइट पे अगर आप चलो तो देखिए नंबर 1 है ये इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर में, और इनकी जो मेनली कैपेसिटी है वो विंड एनर्जी में ही है। कंपनी विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है। इंडिया के अलावा भी और 17 देशों में इनकी प्रेजेंस है। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 8 R&D फैसिलिटीज़ है। इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 20,400 प्लस मेगावाट्स की है। तो ये बड़ी बात है कंपनी की। देखो कोई छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में रहा था ये, पिछले कुछ सालों से कह लो यहाँ पर, कि डेट के चलते बर्बाद हो रही थी कंपनी। इन्होंने 2 बार अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी डेट ट्रैप से निकल नहीं पाए। लेकिन तीसरी बार जब इन्होंने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया, उसके बाद फ़ौरन पैसा रेज कर लिया, और अभी हालत ये कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप इसको कह सकते हो। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर, तो यहाँ पर आपको 83 का पी काफ़ी महंगा लग सकता है, क्योंकि सेक्टर पी 61 का है। 100% एनालिस्ट फिर भी खरीदारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो ये है, देखिए जो एक्सपेक्टेशन है अभी हाल फिलहाल में वो 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन आनंद राठी कर रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,500 करोड़ थे। तो भाई साहब काफ़ी बेहतरीन है ये इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ था इससे पहले के क्वार्टर में, उससे पहले 100 करोड़ था, उससे पहले लॉस में भी थी कंपनी, लगातार लॉस से प्रॉफिट में आई है। और अभी वाकई में अगर 260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती है ये कंपनी तो अच्छी बात होगी, और उम्मीद करते हैं कि वाकई में ऐसे नंबर्स आए। लेकिन देखो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो भाई साहब यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन है।
ग्लोबल सिनारियो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला है। अभी हाल फिलहाल में ईरान और इजराइल के वॉर चल रहे हैं और ऐसे में बाजार गिरावट दिखा सकता है। एक्सपेक्टेड है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो कहीं ना कहीं एक पैनिक सेल आपको देखने को मिल सकता है और ऐसे में जो छोटी कंपनीज है वहाँ पर भी गिरावट पॉसिबल है। कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली कोई शक की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हैं वो अगर इसको हैम्पर करती है तो फॉल की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तेज़ी दिखाने की भी कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि जब नतीजे इसके आएंगे जो जो है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो उस टाइम पर शायद 50 तक के लेवल दिखा देगा, लेकिन अभी का जो सिनारियो है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये 40 रुपये से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर इसका जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.29% है। इससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखो अगस्त में तो उतनी ही थी, लेकिन बहुत सारे शेयर्स गिरवी थे। ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी पड़ी थी इनकी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास अभी देखो तो 1.33% की होल्डिंग है। बड़ा गेम खेल गए ये लोग। एक टाइम पे एक टाइम पे जून में 0.74% थे और अगस्त में 4.98। एक ही क्वार्टर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी अपनी, लेकिन बाद में एक ही क्वार्टर में भैया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेच भी दी। जनरली म्यूचुअल फंड्स ऐसा नहीं करते, लेकिन ये कर रहे हैं। यहाँ पर 4.82% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.83% एफआईज लेकर बैठे हुए। रिटेल और अदर की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है। अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और रिटेल इंस्टीट्यूशन ने एफआईज ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। दिसंबर क्वार्टर में ब्लैक रॉक ने भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करी थी। जब खबर आई थी तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, और इवन इसको कई सारे इंडाइसिस में भी ऐड करा गया है। कंपनी को लेकर देखो अभी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो एक तेज़ी वाला ग्राफ था, गिरावट वाला ग्राफ था। एक दिन की तेज़ी आई, एक दिन पे भरोसा करना कितना सही होगा कितना गलत होगा ये आप खुद ये आप खुद जानते हैं। और अभी जो ग्लोबल सिनारियो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी के लिए तो थोड़ा बहुत अवॉइड करना पसंद करूँगा। रीज़न सिंपल सा है, देखो 42 रुपीज़ का जो लेवल है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगा है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ईरान और इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं जो बाजार है वो अगले हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ सकता है। और ऐसे में अगर सुज़लॉन का शेयर में गिरावट आती है तो ख़रीदारी के मौके भी होंगे। अगर जो जिस प्राइस पे ये ट्रेड करे अगर वहाँ से ये 10-15% गिर जाता है तो डेफिनेटली वो लेवल हो गए जहाँ पर ख़रीदारी करने के ऐड करने के मौके बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और फिर नतीजे जैसे कि एक्सपेक्टेड है अगर वैसे आए तो कहीं ना कहीं वापस एक अपवर्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये जो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर है, अगर ये और लंबा खिंच गया तो कुछ टाइम के लिए परेशानी हो सकती है। अगर ये दोनों देशों के बीच में ही रहा तो मुझे लगता है कि शायद उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा बाज़ारों में, जैसे कि इससे पहले भी पैलेस्टाइन वाला चला था, इवन रशिया और ये यूक्रेन का भी चला था। तो बाज़ार ने टेम्पररी डिप दिखाया था, फिर बाद में तेज़ी दिखाई थी। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगला वीक थोड़ा सा दिल संभाल के बैठिएगा, थोड़ा बहुत मुश्किल भरा हो सकता है बाज़ार के लिए। और ऐसे में अप्स एंड डाउन्स में कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में जो शेयर्स है वहाँ पर। तो नज़र भी रखिएगा, शॉपिंग करने के अच्छे मौके बनेंगे। अब वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।